हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो वीकली हम लोग मार्केट को एनालाइज करेंगे। वीकली बेसिस पे अगर मैं देखूं तो मार्केट यहाँ पे माइल्ड बियरिश तरीके से क्लोजिंग हुए हैं और प्रोबेबिलिटी तो ये कहते हैं कि मार्केट विल फॉल मोर। तो यहाँ पर मैं जो बात अभी कर रहा हूँ वो डेटा के बेसिस पे कर रहा हूँ। और लास्ट डे हमने कुछ डेटा के बेसिस पे एनालिसिस किए थे, अगर आपको याद हो। तो यहाँ पे ये 12th ऑफ मार्च के डेटा है, यानी कि कल के। तो 12th ऑफ मार्च हमने क्या डिस्कशन किए थे यहाँ पे, गैन एंगल पे हमने बात किए थे जब मार्केट 22,414 के लेवल पे था। और उसी वक्त हमने डेटा के ऊपर भी बात की थी और यहाँ पर मैंने क्लियरली क्या था 1:20 पे कि चार्ट जो है वो बुलिश है और डेटा जो है वो बेयरिश है। ए काउंटर चार्ट आर ऑलवेज कॉशियस वंस प्राइस रीच्ड 22,422, I will try to sell some 22,400 कॉल। अब आज एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे मार्केट 22,400 के जस्ट नीचे क्लोज हुए हैं। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि हमने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो किए हैं। सो दैट इज व्हाट आई ऑल्सो सेड द सेम। अब मैं आता हूँ यहाँ पे मार्केट जो है वो कैसे रिएक्ट किया, अब आने वाले समय में कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस पर्टिकुलर जगह पे मार्केट के डेटा को ऑलरेडी मैंने बात कर ली, डेटा कैसे रिएक्ट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे चार्ट को आपके साथ शेयर करूंगा। तो चार्ट जो है वो मैं गैन एंगल के बेसिस पे यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ। तो ये जो टॉप है मार्केट में और ये जो दो दूसरे टॉप है, मैं इस दोनों टॉप को यहाँ पे कनेक्ट किया। अगर मैं ये दोनों टॉप को कनेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में, तो मार्केट में यहाँ पे कौन से पैटर्न बने थे, मार्केट 1/1 एंगल के ऊपर जाने की कोशिश किए थे बट फेल्ड। अब यहाँ पर मार्केट ने 1/1 को क्रॉस करने से पहले मार्केट इस जगह पे मतलब 10 मार्च को, अगर मैं डेली चार्ट की बात करूं, तो मार्केट में यहाँ पर एक बेरिश इवनिंग स्टार पैटर्न को फॉर्म किया। ठीक है, तो बेरिश इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ और यहाँ पर पैटर्न कंफर्म भी हो चुके हैं। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं तो लो को मार्केट दोबारा रीटेस्ट कर सकते हैं आने वाले समय में। बट ये आपको यहाँ पर मार्केट को सिर्फ इतने में ही नहीं समझ में से नहीं समझना चाहिए। तो ओवर अ पर्टिकुलर ट्रेंड आपको मार्केट को यहाँ पे एक परफेक्ट तरीके से समझने की जरूरत है। वो क्या है, वो है गैन एंगल। अब गैन एंगल क्या है, एक्चुअली में गैन एंगल क्या है, गैन एंगल इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस, ट्रेंड लाइन एंड ज्योमेट्री। अब यहाँ पे गैन एंगल को अगर मैं देखूं तो 2/1 को अर्लियर में मार्केट ने ब्रेक किए थे, ठीक है, इस जोन पे दिसंबर 2024 के जोन पे। अब मार्केट ने क्या किया, ऑन द डे ऑफ 24 ऑफ फरवरी वीटी चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं, वीटी चार्ट के मार्केट ने इसके नीचे क्लोज दिए 3/1 के। 3rd ऑफ मार्च को यानी कि मार्च महीने के फर्स्ट वीक को मार्केट 3/1 के ऊपर क्लोज देने की कोशिश किया और क्लोज दे भी दिए, बट अपने प्रीवियस रेंज को नहीं ब्रेक कर पाए। अब इस हफ्ते में मार्केट ने क्या किया, मार्केट जस्ट थोड़े समय के लिए ही इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर जा पाए थे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दिस इज द डेटा विंडो। अब हाई कितने बने थे, 22,668, 668। इस वक्त मार्केट ने हाई कितने बनाए थे, 676.75, यानी कि थोड़े इस वीक ऊपर की तरफ मार्केट ने रेंज को ले जाने की कोशिश की, बट ये फेल हो गए। अब रेंज को अगर फेल किए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम मेरे हिसाब से जो फॉर्मेट बन रहे हैं मार्केट में, वो फॉर्मेट मार्केट में ये दिखा रहे हैं कि प्राइस जो है वो आने वाले समय में 4/1 पे जा सकते हैं। तो ये जो प्राइस है ये धीरे धीरे करके 4/1 की तरफ जा रहे हैं एज पर द गैन एंगल थ्योरी। अब गैन एंगल थ्योरी जो है वो डेफिनेटली दिस इज जस्ट अ थ्योरी, बट बहुत ही इफेक्टिव वे है इसको समझ के ट्रेड करने में। अर्लियर में भी अगर आप मेरे गैन एंगल के थ्योरी के ऊपर देख ले तो आपको पता चलेगा कि दोस थ्योरीज आर वेरी इफेक्टिव इन द रियल मार्केट ट्रेडिंग। तो अगर आप इस पर्टिकुलर थ्योरी के बेसिस पे अभी मार्क समझ ले कि ये जो मैंने कहा
ये प्रोबेबिलिटी ये है कि आने वाले समय में मार्केट इसके बेसिस पे काम कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी चीज़, कभी-कभार आपने बोला होगा कि सर आपने तो यहाँ पे बाय किए थे, यहाँ पे आपने सेल किए थे। तो डेटा रीडिंग डेटा रीडिंग या फिर स्मार्ट मनी ट्रैकिंग जो है, वो हमें मार्केट के छोटे से मूवमेंट पे प्रॉफिट बना के देने के लिए है। यानी कि जो ऑप्शन राइटिंग स्ट्रैटेजी है, तो ऑप्शन राइटिंग के लिए ये डेटा हमारे लिए सही है। अब इस डेटा के बेसिस पे हम लोग एक्सपायरी के पोजीशंस को क्रिएट करते हैं। तो वो अगर आप ओवरऑल मार्केट व्यू को ले लेंगे मेरे, तो वो कहीं न कहीं जाकर आप गलती कर रहे हो। तो आपको मार्केट में समझना होगा, आप मार्केट में एनालिसिस कर रहे हो वो ठीक है, बट हाउ यू आर अप्रोचिंग द मार्केट, मतलब आप मार्केट में तो ऐसा नहीं है कि आप इस पे टाइम पास के लिए हो, आप इस पे ट्रेड करने के लिए आए हैं। तो डेफिनेटली आप अगर मार्केट को ट्रेडेबल स्क्रिप्ट पे देख रहे हैं, तो द ट्रेडेबल स्क्रिप्ट ऑलवेज डिस्कस इन अ वे कि आप मार्केट में से पैसे कैसे बना सकते हैं। तो राइट नाउ अगर मैं निफ्टी के वीकली टारगेट को देखूं, तो 21,680 इज द वेरी नियर बाय टारगेट, और अप्रोक्सीमेटली ये तो अभी समझा जा रहा है कि प्रीवियस वीक में आप अगर देखेंगे तो 0.5 के थोड़े से नीचे ही मार्केट में क्लोज दिए थे, तो 0.5 के ऊपर नहीं जा पाए थे, और इस बारी में तो 0.5 के बहुत नीचे क्लोज दिए, तो देयर इज अ चांस, हायर चांस कि 618 के लेवल को मार्केट अप्रोच करेगा। तो आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि क्या ये सही बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। तो दैट्स द थिंग, आई जस्ट नीड टू शेयर इट विथ यू फ्रॉम माय एंड आई विल गेट बैक इन द नेक्स्ट वन।